अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। मुझे पता है इस वक्त तमाम इंडियन फैंस बड़े खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूं बिकॉज आज आपने देखा, मतलब सोचो ना, एक मैच एंड होता है और वो मैच एंड होते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली नॉट आउट ये मैच फिनिश करते हैं इंडिया के लिए। यस यू हर्ड मी राइट। क्या जबरदस्त मैच हुआ, बड़ा मजा आया देखने का। एंड स्पेशली विराट कोहली की जो इनिंग्स थी, उसको जो कहा जाता है ना कि भाई चेज मास्टर, वो जेन्युइनली उसको चेज मास्टर कहा जाता है। रोहित शर्मा के लिए इतना मुश्किल नहीं होना था क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में भी ठीक ठाक रन स्कोर किए थे, कॉन्फिडेंस था और वैसे ही वो एक कॉन्फिडेंट हिटमैन है। बट विराट कोहली के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि यार 2 डक्स पे आउट हो गया हूँ लगातार, पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट मी ETC, और बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होंगी कि यार व्हाई एम आई नॉट एबल टू प्रूव माई सेल्फ। उस दौरान आपने देखा भी होगा कि जब वो आए और उन्होंने 1 रन स्कोर किया तो वो बड़ा उन्होंने सेलिब्रेट किया। सो व्हाट अ कैरेक्टर विराट कोहली इज, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इंडिया आज 4 जेन्युइन बॉलर्स के साथ गया और उनको जो है वो इस चीज का फायदा भी हुआ। हर्षित राणा पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, बहुत सारी बातें की जा रही थी कि हर्षित राणा इज नॉट एबल टू प्रूव हिमसेल्फ, तो ये तो वो। लेकिन हर्षित राणा ने आज अपनी बॉलिंग के साथ प्रूव किया है। मैं ये नहीं कहती कि 1 मैच एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, बट वो बंदा ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे आवाजें कसने वालों को बहुत सारे जवाबात भी दे रहा है अपने बॉलिंग के थ्रू। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर टीम इंडिया। अदर देन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस मैच। ठीक है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले अच्छी बैटिंग की, लेकिन जिस तरह से फिर इंडियन बॉलर्स ने कम बैक करके जो है टीम की वापसी करवाई इस मैच में, वो बड़ा जबरदस्त था। बल्कि एटलीस्ट ये कहना गलत होगा कि Australia were ever in this match or not. I don't think so that Australia were ever into this match because the way Indian bowlers bowled from the very first ball, that was very amazing. You know, it's never easy कि आपकी टीम लगातार 2 मैचेस, बल्कि एक तरह से आप सीरीज ये हार गए हो और आपने आखिरी मैच जीतना है। It's going to be quite a dead rubber, but then you've got boys like Indian cricket boys. ठीक है, they've got to prove themselves. ठीक है, चाहे सीरीज हार गए, that doesn't matter. द मैटर इज के यार हमारी फुल स्ट्रेंथ साइड खेल रही है। वी कांट लूज टू ऑस्ट्रेलियन बी साइड। ऑस्ट्रेलियन बी साइड में इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इसमें पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं खेल रही। वो अलग बात है, इसमें स्टार्क भी खेल रहा है, इसमें हेजलवुड भी खेल रहा है, इसमें मिचेल मार्श भी खेल रहा है, मार्नस लबुशैंग भी है। बट अगेन जैसे कहते हैं ना कि फिर भी एक बी टीम बनती है बिकॉज पैट कमिंस नहीं है, बहुत सारे और खिलाड़ी नहीं है, जॉश इंग्लिश नहीं है, एलेक्स कैरी तो बल्कि था आज के मैच में एलेक्स कैरी था। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से इंडिया ने फाइट बैक किया है वो जबरदस्त था। रोहित शर्मा सेंचुरी की, जबरदस्त मजा आया। विराट कोहली ने 75th ODI हाफ सेंचुरी की, वो बड़ा जबरदस्त था। लेकिन मेरे सामने ना रिकॉर्ड्स आए और मैंने कहा यार विराट कोहली, आई फील लाइक मैंने सचिन तेंदुलकर को तो खेलता हुआ कभी नहीं देखा था, बट विराट कोहली जो है ना, जितनी इसकी एक पीक थी ना, जिस तरह का ये प्लेयर था, एवरीवन वाज होपिंग कि दिस गाय माइट बी एबल टू ब्रेक सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सचिन तेंदुलकर का ना टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ सकें, ना ODI में जो मोस्ट रन्स हैं इंडिया के लिए वो तोड़ सकें। अभी भी यू कैन से कि बहुत ज्यादा, लेकिन रिटायरमेंट की आवाजें आ रही हैं कि शायद रिटायरमेंट ले ले, शायद 2027 का ODI वर्ल्ड कप भी ना खेल सके। क्योंकि गौतम गंभीर ये हेड कोच जिस तरह का है, ये कुछ भी स्क्रू अप कर सकता है। ठीक है, ये कुछ भी स्क्रू अप कर सकता है। बुमराह को आप देख लें, ही इज नॉट प्लेइंग हिम इन सच कंडीशंस। अब वो बहुत सारी बातें और बहाने होते हैं कि यार इसलिए नहीं खिला रहे, बट इफ यू कैन प्ले हिम in the home series against West Indies, then why not here? Why not in Australia? That is what matters at the end of the day कि यार ठीक फैसले ठीक टाइम पे करो, वरना आप सीरीज बॉटल कर दोगे, और उन्होंने बॉटल कर दी है। और ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान, इस मामले में पाकिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई, कितनी प्राउड की बात है। सोचो पाकिस्तान ऐसा हर टूर्नामेंट में परफॉर्म करे तो क्या ही बात है। पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, लेकिन सिर्फ गलत फैसलों की वजह से ना हम मार खा जाते हैं। फिर चाहे वो आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा लो, चाहे आप वो कुछ भी उठा लो,
हम गलत फैसलों की वजह से मार खा जाते हैं, चाहे आप एशिया कप उठा लो। अगर हम फैसले ठीक कर लें तो हमारे अंदर पूरी जो है वो सलाहियत है कि हम टीम्स को टफ टाइम दे सकें। तो ये बात है। आज वही बात हुई कि भाई 4 जेन्युइन बॉलर्स खिलाओ, और जब खिलाए तो आपके रिजल्ट आपके सामने। यही जब आप पहले 2 मैचेस में कर लेते तो क्या पता आज आप क्लीन स्वीप ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा देते। सो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको फैसले आपको करने पड़ते हैं, वरना आप चीजों को बॉटल अप कर सकते हो। लेकिन ये बात है कि विराट और रोहित की आज की इनिंग से ये तो साफ साफ पता चल गया, ये तो साफ साफ सामने पिक्चर आ गई है कि जी दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ना इनकी फॉर्म खत्म हुई है, ना इनकी फॉर्म खराब हुई है। दे आर गोइंग टू stick with this team till the 2027 ODI World Cup, as far as I believe. But you don't know anything about the head coach Gautam Gambhir. ये बंदा कुछ भी कर सकता है। So hopeful, ठीक है, fingers crossed कि हम दोनों जो है, हम लोग जो हैं वो इन दोनों को इसी तरह से इंडिया के लिए रन्स करते हुए देखें, बट नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, ये रिव्यू इतना डिटेल्ड रिव्यू नहीं है, उसकी वजह ये थी कि मैंने जो है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैच जो है वो इतना गौर से नहीं देखा था। ठीक है, इतना गौर से मैंने नहीं देखा था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट है, उसको भी देखना होता है, यू आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इज वेल, एंड देन एक तो डेड रबर। बट विराट कोहली की इनिंग्स देखने के लिए और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप और विराट कोहली के रन देखने के लिए आई वॉज जस्ट वॉचिंग द मैच, लेकिन शुरू से लेकर एंड तक फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये डिटेल रिव्यू नहीं था। ठीक है, तो प्लीज बेयर मी विद दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज लावा बासी साइनिंग ऑफ।